अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज सूरह नस्र तजवीद के साथ पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिरह इन्नहु कान तव्वाबा। तो इज़ा जा के अंदर ये अलिफ मद्दा और ये अलिफ जो है इस पर मद है, इसको रुफ़े मद्दा को थोड़ा कम खींचेंगे और जिस पर मद है इसको ज़्यादा खींचेंगे और ये मद्दे मुत्तसिल है इसलिए कि हरफ़े मद के बाद हमज़ा जो आ रहा है वो उसी का है, उसी कलमे का है। जा ये कलमा है तो उसी के अंदर मद है और उसी का हमज़ा है, ये मद्दे मुत्तसिल है। इसको 2 अलिफ, 2.5 अलिफ, 4 अलिफ यानी कम से कम 2 अलिफ खींचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 अलिफ खींचेंगे और इस मद्दे मुत्तसिल को 2 अलिफ से कम खींचना जायज़ नहीं है। नस्रुल्लाही, यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पूर यानी मोटी आवाज़ में पढ़ना है क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पहला हर्फ जो उसके साथ जुड़ रहा है उसके ऊपर पेश आ रहा है। जब अल्लाह के लाम से पहले हर्फ पर पेश या ज़बर हो तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम पूर पढ़ेंगे मोटी आवाज़ में। नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, फ़त्ह का के ऊपर वक्फ़ करते वक्त हा की आवाज़ रह जाएगी और उसका जो पेश है वो गिर जाएगा और जज़म लगेगी। वल फ़त्ह और हा को अच्छे तरीके से अदा करना है हलक में से। वरअयतन नासा, यहाँ या जो है वो या साकिन से पहले ज़बर आ रहा है, या लीन बनेगी और इसको जल्दी पढ़ेंगे, खींच कर नहीं पढ़ेंगे। वरअयतन नासा इस तरीके से, नून मुशद्दद आ रहा है, यहाँ पे गुन्ना करना है। यदखुलूना दाल पर कलकला करके फिर पढ़ना है और वाव को थोड़ा सा खींचना है। यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि, फ़ी दी, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा खींचना है क्योंकि ये दोनों या मद्दा हैं। अब यहाँ पे लफ्ज़ अल्लाह का लाम जो है ये बारीक करना है क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहला हर्फ जो है उसके नीचे अगर ज़ेर हो तो उसको बारीक यानी पतली आवाज़ में पढ़ेंगे। फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। अब वक्फ़ के ऊपर गौर करना है, जैसे हमने यहाँ पे वक्फ़ किया है, एक पेश था इसलिए वो गिर गया और खाली हा रह गई, वल फ़त्ह। अब यहाँ पे इस तरीके से वक्फ़ नहीं करेंगे अफ़वाज, क्योंकि हमेशा 2 ज़बर पर गलती यही करते हैं कि 2 ज़बर ही को गिरा के खाली उस हरफ को रखते हैं, अफ़वाज ऐसे वक्फ़ करते हैं। हालांकि जब भी 2 ज़बर आएँ, चाहे आगे अलिफ हो या ना हो, वक्फ़ करते वक्त एक ही ज़बर गिरेगा और एक ज़बर बाकी रहेगा और उसको इस तरीके से, जिस तरीके से हम अलिफ को पढ़ते हैं अफ़वाज, ये हो गया वक्फ़ 2 ज़बर का जब भी 2 ज़बर आए। लेकिन अगर ये 2 ज़बर गोल ता यानी हा की शक्ल में जो ता आती है उसके ऊपर अगर लग जाएं वक्फ़ करते वक्त, फिर ये दोनों ज़बर गिर के तो उस ता की नुक्ते भी गिर के उस ता की हा बन जाएगी जो गोल ता होती है हा की शक्ल में। अफ़वाजा, यहाँ पे अफ़वाजा पढ़ेंगे और जब वो हा की शक्ल में जो ता आएगी उसके ऊपर जब ये 2 ज़बर आएंगे तो उस पर कायदा हम बताएंगे। अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरह, यहाँ भी हा छोटी है तो इसके ऊपर पेश गिर के वस्तगफिरह खाली हा रह जाएगी। इन्नहु, नून मुशद्दद है, गुन्ना होगा और हा को थोड़ा खींचेंगे, उल्टा पेश है तो कान तव्वाबा, तव्वाबा वाव के सख्त आवाज़ के साथ पढ़ेंगे और यहाँ 2 ज़बर आ रहे हैं। वक्फ़ कैसे करना है, इन्नहु कान तव्वाबा, ये हो गया वक्फ़। तो अब अगले सबक तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।